वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 6.5 कराने जा रहा हूँ। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूँ आज मैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको इस क्वेश्चन नंबर 14 से पहले करा दिए हैं। ठीक है, तो आप मेरे ये जब भी समझ में आएंगे आपको जब आप इसका मेरे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखेंगे। तो आप पहले मेरे पहले वाले वीडियोज़ देखिए, उसके बाद फिर आप इन्हें करिए तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं आप ले रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो ये है, कोई भी एक ट्रायंगल ABC हमें गिवन है और इस ABC ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर है BC पर। और इसके बाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम फिगर बनाएं, उसके बाद गिवन लिखें। गिवन में इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC एंड एक चीज़ और भी गिवन है बच्चों यहाँ पर हमें, एंड DB इक्वल्स टू equals to 3CD। ये हमें स्टूडेंट यहां पर गिवन है। अब टू प्रूव देखेंगे। टू प्रूव में स्टूडेंट देखिए, टू प्रूव में यहां पर क्या आएगा? टू प्रूव में आएगा, देखिए यहां पर 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भाई हमें बच्चों प्रूव करना है। ये बात क्लियर हो गई कि आपको? अब इसके बाद क्या आएगा? टू प्रूव के बाद में आता है प्रूफ। तो हेडर डालेंगे हम प्रूफ। बच्चों प्रूफ में देखो यहां पर क्या होगा, आपके पास कितने राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं? राइट ट्रायंगल्स 2 बन रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक बार तो मैं इस वाले राइट ट्रायंगल में लेता हूं और एक बार मैं इस वाले राइट ट्रायंगल में। ठीक है ना? नाउ वी कंसीडर फर्स्ट बी इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC by using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we have कितना आएगा? देखिए स्टूडेंट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कितना आएगा भाई बच्चों? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गया भाई बच्चों। अब हम क्या करेंगे यहां पर, एक बार फिर इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADB by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem we have स्टूडेंट यहां पर कितना आएगा देखेंगे, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये आ जाएगा भी बच्चों। क्लियर हो गया? अब मैं यहां पर इसके बाद क्या करने वाला हूं, देखिए ये जो DB है ना, इस DB को स्टूडेंट हम ऐसा भी लिख देते हैं BC माइनस CD। मैं इसको यहां पर ऐसा लिख लेता हूं अगले स्टेप में। हैंस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB को मैंने क्या लिखा, BC माइनस CD का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC माइनस CD स्क्वायर, इतना मैंने लिखा यहां पर। एंड हैंस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A माइनस B होल, उसको एक्सपेंड करें स्टूडेंट, ये आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। ये आ गया भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहां पर
एक्सपेंड कर दिया है। और मैं यहां पर इसको रीअरेंज कर लूं स्टूडेंट, मैं इसको रीअरेंज करूं यहां पर, तो हैंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए डी स्क्वायर प्लस ये मैं सी डी स्क्वायर यहां पर लिखूं इसके साथ, ये मैंने यहां पर ऐसा रख लिया, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू सी डी। और मैंने किसका यूज किया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब आप देखेंगे यहां से ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर के। यहां पर ए सी स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप में एंड हैंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया ए सी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट ए सी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू सी डी। मैं यहां पर लिखूंगा इसको फर्स्ट को बाय यूजिंग फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहां पर देखें जो मुझे लाना है स्टूडेंट, 2 प्रूफ में 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लाना है। तो ए बी स्क्वायर भी यहाँ आ रहा है, ए सी स्क्वायर भी आ रहा है, बी सी स्क्वायर भी आ रहा है। अब मुझे इनको यहाँ से हटाना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है डी बी इक्वल टू, जो डी बी है वो कितना गिवन है? 3 सी डी के इक्वल है। डी बी कितना इक्वल है? 3 सी डी के इक्वल है। और मुझे एक्चुअली बी सी स्क्वायर यहाँ पर लाना है। तो जो सी डी है ना, इस सी डी को मैं कुछ यहाँ पर चेंज करके लिखूंगा। सी डी क्या आएगा? देखो आप यहाँ पर सी डी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ भाई सी डी प्लस डी बी इक्वल टू बी सी है। तो मैं यहाँ पर अलग से नाउ मैं इसको स्पेशली अलग से लिख के दिखाता हूँ। चलिए साइड में यहाँ पर मैं आपको इसको यहाँ से वी नो दैट सी डी प्लस डी बी इक्वल्स टू बी सी, ऐसा है। देखो सी डी प्लस डी बी इक्वल टू बी सी, और डी बी की वैल्यू मुझे मालूम है 3 सी डी। डी बी की वैल्यू कितनी है? 3 सी डी है। तो मैं यहां पर इसको डी बी की जगह पे लिख देता हूं 3 सी डी। देखिए 3 सी डी प्लस 3 सी डी इक्वल्स टू आ गया बी सी। ये गिवन था यहां पर, है ना? ठीक है बच्चों, इतना आ गया यहां पर एनहेंस, और ये कितना आ जाएगा? 4 सी डी इक्वल्स टू बी सी। बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 4 सी डी के। तो अब मैं यहां पर अगर ये जो आ रहा है इक्वेशन, इसमें मैं ट्वाइस से, क्योंकि मुझे यहाँ 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं। इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा विच इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस 4 बी सी इंटू सी डी। ये इतना आ गया भाई बच्चों। और मैं इस सी डी की जगह पर मैं लिख सकता हूं बी सी अपॉन 4, क्योंकि मुझे जो लाना है वो कितना लाना है यहाँ पर है? बी सी अपॉन 4 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे आंसर में बी सी स्क्वायर ही लाना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको एक चीज़ और लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, एंड हैंस एक लाइन और बढ़ा दूँ यहाँ से, सी डी इक्वल्स टू 1/4 बी सी। इसे आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। क्लियर? नाउ ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस 4 बी सी इंटू, अब देखो इस वाली इक्वेशन से सी डी की वैल्यू 1/4, सी डी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। 4 से 4 यहां पर कैंसिल आउट हो गया भाई, ये तो यहां पर इस तरह से 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा भाई स्टूडेंट? विच इंप्लाइज 2 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पर 1/4, ये बी सी है भाई बच्चों, कितना है? 1/4 बी सी। अब सही है, 1/4 सी डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बी सी इंटू बी सी स्क्वायर कितना आएगा भाई स्टूडेंट? 2 ए बी स्क्वायर
इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, ये आ गया भाई bc स्क्वायर, और हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको, यही हमें टू प्रूव यही था हमारा। क्लियर सबको एकदम बढ़िया से? तो चलिए इसे आप नोट कर लें, मैं आपको फिर अनदर क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वो करा रहा हूं आपको मैं जो। ओके स्टूडेंट, अब अगला जो क्वेश्चन है 15, चलिए मैं पहले इसको रफ कर दूं यहां से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखेंगे अब आप। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is the point on the side BC such that BD equal to 1/3 BC and prove that 9AD square equal to 7AB square। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी यहां पर एक, चलिए मैं यहां पर इसको पहले इसका फिगर बनाता हूं, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए कोई एक यहां पर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है, और वो ट्रायंगल है ABC, ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस वाले ट्रायंगल में बच्चों यहां पर क्या है, इस इक्विलेटरल D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, BD इक्वल टू 1/3 BC। D एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर मान लिया मैंने ये कोई D पॉइंट है बच्चों, और ये इस तरह से है, और ये जो BD है ना, ये जो BD है किसके इक्वल है? 1/3 BC के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट यहां पर इतना हो गया। अब मैं यहां पर गिवन लिखता हूं, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, तीनों साइड इक्वल होंगे बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। क्लियर बच्चों? ये साइड इक्वल है। अब और भी क्या गिवन है? एंड D इज any point on the side BC such that BD equals to 1/3 BC। ये हमें गिवन है भाई बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई भी यहां पर BD इक्वल टू कितना हो गया? 1/3 BC। इसी में बच्चों यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, ये तो हमें यहां पर ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं यहां पर जो BD है, आप देख पाएंगे BD प्लस DC इक्वल टू BC होगा। वी नो दैट BD प्लस DC इक्वल्स टू BC। इतना आएगा भाई यहां पर, क्योंकि आगे मैं इनका यूज करूंगा यहां पर भी। चलो हम जब हमें जरूरत पड़ेगी हम तभी करेंगे इसको, अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये जो आ जाएगा 3BD हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहां पर? 3BD। जितनी जरूरत पड़ेगी हमें उतना ही करेंगे। तो मैं यहां पर अब एक काम करता हूं यहाँ बच्चों, मैं यहां से एक, अच्छा पहले मैं टू प्रूव लिखूं बच्चों। पहले टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। इसमें आता है कंस्ट्रक्शन बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे यहां पर हम। कंस्ट्रक्शन मैं यहां पर इसको ड्रॉ करूंगा। वी ड्रॉ ये कोई भी मैंने यहां पर P ले लिया, परपेंडिकुलर टू किस पर किया मैंने? वी ड्रॉ
वी ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। स्टूडेंट जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसको बाइसेक्ट करता है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पर तो वो साइड को बाइसेक्ट करता है। तो दैट इज, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों यहाँ बी पी इक्वल टू पी सी होगा। दैट इज स्टूडेंट ये हो जाएगा बी पी इक्वल टू पी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी भी कह सकते हैं इसको। और इसी को मैं यहाँ पर ऐसा भी कह सकता हूँ बच्चों 1/2 बी सी इक्वल टू ए बी है, तो ये ए बी के इक्वल, क्योंकि मुझे टू प्रूव में ए बी लाना है तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया यहाँ पर, यानी दैट इज बी पी इक्वल्स टू इतना हो गया। तो बी पी इक्वल टू 1/2 ए बी भी हम लिख सकते हैं। तो आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे आगे जरूर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ बात को। कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट अस सपोज दैट ए बी सी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल in which d is any point at d is any point on the side BC of this triangle such that BD equal to 1/3 BC, and now we to prove 9AD square equal to 7AB square, and now construction AP perpendicular, we draw AP perpendicular to BC, so we have AP bisect BC, so BP equal to PC equal to 1/2 BC, या इसको क्योंकि साइड सारी इक्वल हैं तो BP equal to 1/2 AB हो जाएगा। तो मैं यहां पर एक बार ये ट्रायंगल लेता हूं और एक बार मैं ये ट्रायंगल लेता हूं। चलिए प्रूफ बता दें इसका। प्रूफ में देखेंगे आप, प्रूफ में आप देखें बच्चों, इन ट्रायंगल एडीपी, इन ट्रायंगल एडीपी, इन ट्रायंगल एडीपी by using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we have student AD square equals to AP square plus DP square, इतना आ गया भाई बच्चों। और इसमें से मैं यहां पर ऐसा भी लिख लूँ इसको, और दिस कैन बी रिटन एज AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, AP स्क्वायर की वैल्यू को मैंने यहां पर फाइंड कर दिया है। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल APB, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आप, सॉरी APB में आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव स्टूडेंट, ये आएगा यहां पर AB स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये आ गया भी बच्चों पाइथागोरस का यूज करके। अब देखो यहां पर AB स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर इज AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट बी पुट AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। किसका यूज किया जी मैंने यहां पर? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है। ठीक है, अब बच्चों मुझे जो देखिए, मुझे एक्चुअली सारा जो चेंज करना है AD और AB मिलाना है। तो AB आ चुका है, AD आ गया, अब इनको और चेंज करना है। भाई इतनी सी बात है, भाई ध्यान रखना है इस बात का जो है। तो अब मैं यहां पर इनको तो जैसे है वैसे ही रहने देता हूं। इसको मैं कुछ ऐसा लिख लूं यहां पर, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर माइनस का DP स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहां पर लगा दूंगा। ठीक है ना, तो यह आएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस देखेंगे BP
प्लस डी पी एंड बी पी माइनस डी पी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप देखें यहां पर बी पी, देखो बी पी माइनस डी पी है, बी पी तो इतना है, ये वाली डिस्टेंस है बी पी, और माइनस हो रहा है डी पी, तो क्या बचेगा, ये बी डी बच जाएगा, ये वाला इतना हिस्सा बच जाएगा, ठीक है ना। तो बी पी माइनस इसकी जगह पर मैं अगला भी लिखूंगा सारा यहां पर, ये तो आ जाएगा बच्चों बी डी, ये कितना आ गया, ये बी डी आ गया। और ये कितना है भाई ए बी, ये तो ऑलरेडी यहां पर है ही, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस, अब ये जो बचा है ये तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया। अब बी पी प्लस डी पी ये जो आ रहा है, एक्चुअली बीपी को मैं लिख सकता हूं 1/2 ए बी, बीपी को क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 ए बी, और जो डीपी है, देखिए डीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीपी को मैं अभी भी यहां पर लिख सकता हूं यहां पर बीपी माइनस बी डी। एक काम करता हूं मैं अभी इसको ऐसे लिखा हूं, बीपी को मैं बीपी लिखता हूं यहां पर, केवल डीपी को, डीपी कैन बी रिटन एज, डीपी को क्या लिखूंगा, बीपी माइनस बी डी, बीपी माइनस बी डी, ये आ गया साहब। ये इसकी जगह पर देखो ये आ गया यहां पर, और इसकी जगह पर ये आया, क्लियर पूरा। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, चलो मैं आपको यहां पर भी लिख के दिखा देता हूं इसको। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये है बी डी प्लस डी पी इक्वल्स टू बी पी, ये है भाई बच्चों, और मुझे यहां लिखना है डी पी, हैंस डी पी इक्वल्स टू बी पी माइनस बी डी। एक तो मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, मैंने यहां पर जो लिखा है बच्चों, ये डी पी की जगह पर बी पी माइनस बी डी लिखा है, ये क्लियर हो गया आपको यहां पर, और बी पी जैसा था वैसे ही रहने दिया है। और ये जो बी पी माइनस डी पी, ये भी यहां पर ये बीपी माइनस डीपी लिखा है मैंने यहां पर, इसी को अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, और इसी में देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसी वाले में बी डी इक्वल्स टू बी पी माइनस डी पी, तो ये चीज जो है देखो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है यहां पर आप देख पा रहे हैं इसको, ये जो यहां पर है बीपी माइनस डीपी, ये रहा बीपी माइनस डीपी, ये बीडी हो गया, तो मैंने यहां पे लिख दिया, इसी से यूज हो गया, और इसकी जगह पर मैंने लिख दिया, क्लियर, मैंने रीजन आपको आगे यहां पर दे दिए। तो अब मैं यहां पर फाइनली यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं, आप देखेंगे इसको, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस, देखो भाई बच्चों बीपी जो है ये जो बीपी है और ये बीपी 2बीपी हो गया, माइनस बी डी, इसको भी अभी मैं बी डी रहने देता हूं, अब एक साथ चेंज करेंगे सबको, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, देखिए कितना बीपी, देखेंगे बीपी 1/2 ए बी, 1/2 ए बी आ गया साहब, माइनस बी डी, बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, और बी, और मैंने यहां पर भी लिखा है बीपी इक्वल टू, ये जो यहां पर, इसी को मैं यहां पर, क्योंकि साइड इक्वल हैं, ऑल साइड आर इक्वल, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 ए बी लिख दें इसको, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो मैंने यहाँ बी सी जगह पे ए बी लिख दिया, तो 1/3 यानी बी डी की वैल्यू 1/3 ए बी हो गया, तो ये 1/3 ए बी, क्योंकि मुझे सारा चेंज ए बी में करना है, और यहाँ पर 1/3 ए बी, क्लियर सबको भी बच्चों, ठीक है। अब ये कितना आया, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, देखो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और ये बचेगा 3ab माइनस ए बी, तो 2/3 ए बी, और यहाँ कितना है 1/3 ए बी, क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस, और ये आएगा 2/9 ए बी स्क्वायर। मैं ए बी वाली टर्म एक तरफ करूँगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, 9ab स्क्वायर माइनस ना 7ab स्क्वायर, 7ab स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू ad स्क्वायर, and then cross multiplication, so we have
फाइनल रिजल्ट भी 7ab स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9ad स्क्वायर इक्वल्स टू 7ab स्क्वायर। और बच्चों हमें यही तो रिजल्ट लाना है, एंड हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर भाई सब बच्चों को? एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो, बस आप ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है? तो चलिए क्लियर हो गया ना, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो बताता हूं, जल्दी से आप नोट करें इनको। तो ये बहुत ही, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन जो बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 15 था, मैंने क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है भाई? तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 क्वेश्चन भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपको मैं अब 16 करा रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूं आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भाई, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे आप। चलिए मैंने यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अब ये क्या कर रहा है, कोई भी यहां पर इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, और उसका जो एल्टीट्यूड है उसके 4 टाइम्स के। एल्टीट्यूड यहां पर ये है भाई, इसमें मैंने ये एल्टीट्यूड यहां पर ड्रॉ किया है। अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो आपको पता ही है यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर मैं गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या देखें, गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड इक्वल हैं बच्चों, ठीक है भाई बच्चों। एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ये भी सच दैट एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू ईच एंगल 90 डिग्री। एंड क्या है यहाँ पर, ऑल्सो BD इक्वल्स टू DC, बाइसेक्ट करता है इस अपोजिट साइड को, तो यह आ जाएगा 1/2 BC, इतना आ गया। या इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, यहां पर BC इक्वल टू इतना है, तो इसको 1/2 AB भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब आएगा टू प्रूव। टू प्रूव में क्या देखें यहां पर, टू प्रूव में है बच्चों, इसका साइड मान लीजिए है, तो इसका साइड का 3 टाइम्स इज इक्वल टू है 4 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड AD स्क्वायर, ये है भाई, ठीक है। ये यहां पर हमें करना है। अब प्रूफ में आएगा, चलिए मैं हेडिंग डालता हूं, प्रूफ देखेंगे आप यहां पर। प्रूफ में है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB बाई Pythagoras theorem, we have AB square equals to AD square plus BD square, this is the equation first। ये हो गया स्टूडेंट। और इसी तरह से यहां पर इन ट्रायंगल ADC by using Pythagoras theorem, AC square equals to AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। स्टूडेंट इतना आ गया यहां पर। और इसको मैं यहां पर स्टूडेंट ऐसा लिखूं, और
AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं यहां पर अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसका मैं यहां पर यूज करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड में मैं यहां पर AD स्क्वायर की वैल्यू यहां रखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मैंने यहां पर इस तरह से कर दिया बच्चों। ये आपको पता है AC और AB इक्वल है, और मैं इसको ऐसा कहता हूं AB स्क्वायर, और ये भी यहां पर AB स्क्वायर माइनस, एक्चुअली ये BD यहां पर क्या है बच्चों, BD स्क्वायर। BD और इक्वल टू कितना है, BD इक्वल टू DC है। मैं यहां पर इसको ऐसा लिख देता हूं, कितना है 1/2 AB, 1/2। ये दोनों जो वैल्यू हैं स्टूडेंट, थोड़ी सी यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ हो गई है, मैं ज़रा इसको सही कर दूँ एक बार। एक्चुअली मुझे जो यहाँ पर ही, एक मिनट बच्चों, इसको आप यहाँ से ऐसे देखें, मैं यहीं पर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं इसी में कर दूंगा बच्चों, इतने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं फर्स्ट की भी बस केवल इसी से हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, देखेंगे बच्चों यहाँ पर AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD को मैं लिखूंगा, यहीं पे लिख दूं मैं इसको 1/2 AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। अब आप देखेंगे AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। एंड नाउ फाइनली यहाँ पर देखेंगे आप 4AB स्क्वायर 3/4 AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, और ये यही मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट। हैंस प्रूव्ड। देखो यही था, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा वो नहीं। ऐसे इसका एक 17 क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम उसे भी देखते हैं तो देखो, मैं छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी मैं जरा एक बार बता दूं आपको। यहाँ पर करना क्या है मैं इस क्वेश्चन में, देखो बेटा 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पाएंगे। जस्टिफाई करना है आपको आंसर। कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें हमें साइड रखी है इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 6√3 एंड AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये बताना है एंगल B यहाँ पर क्या होगा। तो मैं इसमें जस्टिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँ बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक्चुअली ये अगर यहाँ पर है एंगल B पूछ रहा है, यहाँ पर AB यहाँ पर है A और ये C, ABC इस तरह से, तो एंगल B को निकालना। अगर ये सारी साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये इतना हो जाएगा 12 स्क्वायर। AB कितना है 6√3 स्क्वायर, BC कितना है हमारे पास 6 स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 144 और ये 36 इंटू 3 आ जाएगा 36 और ये 108, 144 आ गया भाई। ये भी 144 और ये 144, दोनों जब इक्वल आ जाते हैं तो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, हैंस बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वी हैव एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो एंगल B 90 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन जो आएगा वो C आएगा। सबको एकदम क्लियर हो गया? आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके बाय बच्चों।